नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है तू मेरी बहू नहीं बेटी है। यह कहानी आपका दिल छू लेगी। मंगला, मैं बहुत खुश हूँ। यूएनओ की स्पेशल फोर्स के साथ युगांडा जाने के लिए मेरा नाम फाइनल हो गया है। यह मेरे जीवन का सुनहरा मौका है। तुम कुछ दिनों के लिए अपने बेटे माधव के पास चली जाना। तुम चाहे कहीं जाओ, मुझे क्या। मैं बंगलुरु क्यों जाऊं? क्या तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती? जब 5 साल के नन्हे माधव के साथ अकेली रही थी तब नहीं ख्याल आया था कि अकेले छोटे बच्चे के साथ कैसे रह रही होगी। तुम हर समय मुझ पर फायर करती रहना। खैर, मैं माधव को फ़ोन कर देता हूँ, फिर जो जी में आए माँ बेटे मिलकर वह करना। कहकर उन्होंने माधव को फ़ोन कर दिया। मैं उगांडा जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी अम्मा तुम्हारे पास रहें। वह खाने पीने में कुछ परहेज नहीं करती, इसलिए उनका वज़न बढ़ता जा रहा है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि चलना फिरना भी मुश्किल होता जा रहा है। उनके घुटने को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। मैं तो सब कुछ करके हार गया हूँ। तुम भी कोशिश करके देख लेना, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। आपको कब जाना है? मुझे 22 तारीख को दिल्ली पहुँचना है। फिर आधे घंटे में ही माधव का फ़ोन आया। अम्मा, आप बंगलुरु 20 तारीख को आ रही हैं। मैंने फ़्लाइट की टिकट बुक करवा दिया है। इतनी जल्दी मैं कैसे तैयारी कर पाऊंगी? आप अपने घर आ रही हैं, उसके लिए भला क्या तैयारी करना। बस मेरे लिए थोड़ी सी गुजिया ज़रूर बना कर लाना। मंगला बेटे के यहाँ अकेले पहली बार जा रही थी। उन्होंने बेटे माधव को बड़ी मुसीबतों से पाला था। पति मोहन फौज में सिपाही थे। वह हर साल में एक बार आते थे और कभी तो साल भी बीत जाता था। घर सास ससुर, कुंवारे जेठ और छोटी 2 नंदों से भरा हुआ था। दिन भर वह काम करते करते थक जाती थी। जेठ जी की कामुक निगाहें उनके अंग प्रत्यंग को अंदर तक भेदती रहती थीं। घर क्या था, जंग का मैदान था। इस सब से तंग होकर वह घर छोड़कर मायके आ गई थी। मोहन उसके इस कदम से नाराज हो गए थे। वे 5 से 6 वर्षों तक उनके पास नहीं आए थे। वह समय उनके लिए बहुत कष्टकारी था। उन्होंने एक छोटे स्कूल में नौकरी करके और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी गुजर बसर की। बेटे माधव को पढ़ा लिखाकर योग्य इंसान बनाना ही उनके जीवन का लक्ष्य था और कठिन परिस्थितियों के झंझावातों को झेलती झेलती वह जिद्दी और अक्खड़ बन गई थी। माधव बचपन से ही पढ़ने में तेज था। वह हर कक्षा में अव्वल आता था। वह इंजीनियर बनकर 3 सालों के लिए अमेरिका चला गया था। वहीं पर उसने मिनी के साथ शादी कर ली थी। मंगला इसी बात पर बेटे से नाराज हो गई थी। हालांकि माधव मिनी को लेकर उनके पास आ चुका था, फिर भी उनके मन में डर था कि बेटे के घर वह कैसे रहेंगी और बहू मिनी उनके साथ कैसे व्यवहार करेगी। मंगला ने ट्रेन के एसी डिब्बे को हमेशा लालची निगाहों से देखा था। हवाई यात्रा के बारे में सोचकर वह बहुत ही उत्साहित हो उठी थी। वह पास पड़ोस सभी से कहती रही थी कि मेरे बेटे ने मेरे लिए हवाई जहाज़ का टिकट भेजा है। उन्होंने जल्दी जल्दी बेटे की पसंद की तमाम चीज़ें बना डाली थी। गुजिया, लड्डू, मठरी और सेव माधव बचपन से ही बहुत पसंद करता था। इन चीज़ों के अलावा कभी वह अचार की शीशी पैक करती तो कभी मुंगौड़ी। वह दर्द के कारण निढाल हो जाती, लेकिन माँ की ममता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। बहू मिनी के लिए वह बाजार से एक सूट भी ले आई थी। एयरपोर्ट का विशाल प्रांगण, लोगों की भीड़ भाड़, वहाँ चारों तरफ की गहमागहमी देखकर वह घबरा उठी। माधव का दोस्त मुकुल भी उसी फ्लाइट से बंगलुरु जा रहा था, इसलिए उन्होंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। 2.5 घंटे की उड़ान के बाद वह बंगलुरु पहुँच गई थी। एयरपोर्ट पर बेटे माधव को देख वह प्रफुल्लित हो उठी थी। जींस टॉप में लिपटी बहू मीना को देख वह सिटपिटा उठी थी। मीना ने शालीनता पूर्वक उनके पैर छुए और उनके गले से लिपट गई। मॉम, आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वह बोली। मंगला मुश्किल से कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी माधव गाड़ी लेकर आ गया। मिनी ने प्यार से माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें कार में बिठा कर बोली, मॉम, आपको हवाई जहाज़ में डर तो नहीं लगा? हाँ, थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन मैंने तो अपनी आंखें जोर से बंद कर ली थी। अब बस मेरा सिर थोड़ा भारी हो रहा है। चलिए घर में 1 कप गर्मा गर्म चाय पियेंगी तो आराम मिल जाएगा। मैं आपके सिर की जंपी कर दूंगी तो भारीपन खत्म हो जाएगा। फिर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मॉम, आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। तुम्हारे पापा करवा चौथ पर मेरे लिए लाए थे। माधव मजाक करते हुए बोला, ये तुम्हारी सास है, मॉम नहीं, इनसे इज्जत से बात करो। और अम्मा, आपको बहू मिल गई तो बेटे को भूल ही बैठी। नहीं बेटा, मैं तो तेरी पसंद को देख रही हूँ, कितनी अच्छी है।
मिनी का स्नेह पाकर मंगला अभिभूत हो उठी थी। माधव बोला, अम्मा हम लोग 15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। कुछ समय बाद गाड़ी एक भव्य परिसर में पहुंच गई। हरा भरा बड़ा सा लॉन, काफ़ी बड़ा सा स्विमिंग पूल, वहाँ की भव्यता को मंगला जियो पलक निहारते रह गई थी। मिनी उनका हाथ पकड़कर लिफ्ट से उन्हें अपने फ्लैट में ले गई। ड्राइंग रूम का महंगा सोफा, मोटी कॉर्पेट और दीवार में टंगा हुआ LCD टीवी देखकर वह उल्लसित हो उठी। एक बारगी उनके मुंह से निकल पड़ा, शाबाश बेटा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। फिर वह बच्चों की तरह गुदगुदे सोफे पर उछलकर बैठ गईं। माधव उनकी अटैची और बैग लेकर आ गया। फिर अम्मा से लिपटते हुए बोला, अम्मा मेरे लिए गुजिया लाई हो? हाँ हाँ, मैं बैग से निकालती हूँ। मिनी पहले तुम चाय पिलाओ। हाँ मैं चाय पिलाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर डब्बे खोलेंगे। मंगला जी मिनी का बचपना देख मुस्कुरा उठी। मिनी झटपट चाय और गर्मा गर्म पकौड़े ले आई। मिनी पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बने हैं, मंगला जी बोली। अम्मा आखिर बहू किसकी है? कहते हुए माधव हंस पड़ा था। माधव और मिनी दोनों छोटे बच्चे की तरह डब्बे खोलने में जुटे थे। माधव गुजिया खाते ही बोला, वाह अम्मा, मज़ा आ गया, कितने दिनों के बाद यह स्वाद मिला है। मिनी ने मठरी और सेव खाए। अम्मा आपने बहुत टेस्टी बनाए हैं। माधव सब चीज़ें जल्दी जल्दी खाकर डकार लेकर बोला, मेरा तो पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। मिनी बोली, मम्मा इसकी तोड़ आप देखिए, यह बिल्कुल भी परहेज नहीं करता, इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसी स्पीड से यह सब खाओगे तो जल्दी ही अस्पताल पहुंच जाओगे। अम्मा आपको भी यह सब इस उम्र में नहीं खाना चाहिए, माधव बोला। तेरे पापा ने तो बहुत मना किया था लेकिन मेरा मन नहीं माना और मैंने उनकी एक नहीं सुनी। फिर माधव बोला, हम दोनों अपने अपने ऑफिस थोड़ा थोड़ा ले जाएंगे और सबको बताकर खिलाएंगे कि मेरी अम्मा आई है और उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। हाँ हाँ, यह ठीक रहेगा। दोनों ने एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाई। मम्मा आइए आपको आपका कमरा दिखा दूँ, मिनी ने कहा। कमरा छोटा ज़रूर था लेकिन हवादार और साफ सुथरा था। पलंग पर कीमती चादर बिछी हुई थी। उन्होंने बाथरूम जाकर हाथ मुंह धोया, आंखों पर ठंडे पानी की छींटें डाली। फिर वह बेड पर आंखें बंद कर लेट गई थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि अभी तो मिनी बहुत अच्छी लग रही है, देखो आगे कैसे रहती है। उन्हें कब झपकी लग गई पता ही नहीं लगा था। आंखें खुलते ही वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। उन्हें किसी ने चादर उड़ा दी थी। वह भावुक हो उठी थी। उन्हें भूख भी लग रही थी लेकिन घर में कोई हलचल नहीं सुनाई पड़ रही थी। तभी मिनी की आवाज़ आई, मम्मा आइए, खाना लग गया है, आप तो जब से आई हैं कुछ भी नहीं खाया है। माधव बोला, अम्मा पहले आपकी प्लेट लगा रहा हूँ। माधव सलाद काटने के बाद धनिया काट रहा था। माधव तुम तो बहुत समझदार हो गए हो, बीबी की मदद करना बहुत अच्छी बात है। हम लोगों के समय की बात और थी, हमें तो पानी का ग्लास भी हाथ में पकड़ाना पड़ता था। नहीं नहीं मिनी, रोटियां सेक लो, फिर सब साथ में खाएंगे। मेरे लिए 2 रोटी बनाना। मिनी अम्मा के लिए पराठे बनाना, उन्हें रोटियां नहीं पसंद है। मंगला चुप रही लेकिन उसे अच्छा लगा कि बेटे को आज भी उसकी पसंद याद है। मिनी ने मटर पनीर पुलाव और दम आलू बना रखा था। मंगला जी खाना खाकर खुश हो गई। वाह बहू, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। माधव कुशल गृहिणी की तरह किचन की सफाई कर रहा था। मंगला जी बोली, चलो हटो मैं कर देती हूँ। अम्मा आज आप आराम कर लो, कल से करना। वह अपनी अटैची से सूट निकाल कर लाई और मिनी को देते हुए बोली, देख कर बताओ मिनी कि तुम्हें पसंद आया कि नहीं। बहुत प्यारा सूट है मम्मा, मैं तो कब से ऐसा सूट चाह रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था। मंगला खुश हो गई थी। मम्मा कल सुबह 8 बजे डॉक्टर से मिलने का समय लिया हुआ है, आप थोड़ा जल्दी तैयार हो जाना, सुबह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। सुबह वह नहा धोकर तैयार होकर बाहर आई तो मिनी चाय का कप हाथ में लेकर आ गई। मम्मा जल्दी कीजिए, आपके घुटने के लिए फिजियोथेरेपी सेंटर जाना है, वहाँ डॉक्टर से तय समय पर ही मिलना होता है। वह आपके पैरों को देखकर मशीनों के द्वारा एक्सरसाइज करवाएंगे। मुझे तो डर लग रहा है। मम्मा डरने की क्या बात है भला। मिनी ने उनका हाथ पकड़ा, वह उनके साथ चल दी। डॉक्टर के पास वह पहुंची तो उन्होंने चेकअप करके मशीन से घुटने की सिकाई और एक्सरसाइज करने को बताया। कैल्शियम खाने को बोला और डाइट चार्ट बनवा कर दिया जिसका उन्हें पालन करना था। उसी दिन से उनकी फिजियोथेरेपी शुरू होनी थी। वह साड़ी पहनी हुई थी। मिनी ने अपने बैग से सूट निकाल कर दिया। मम्मा एक्सरसाइज के समय ये पहन कर करना होगा। उन्हें थोड़ा अटपटा तो लग रहा था लेकिन मिनी उनका इतना ख्याल रख रही थी,
और सूट पहनना तो उनकी चाहत थी, लेकिन वो सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें सेंटर जाने में मज़ा आने लगा था। जल्दी ही उन्हें घुटने के दर्द से राहत मिलने लगी थी, जिससे उनकी चाल में सुधार होने लगा। शुरू में उन्हें डाइट प्लान का खाना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर फ़ायदा देखकर वह वही खाना खाने लगी थी। एक दिन मिनी बोली, मम्मा चलिए आपको मॉल लेकर चलते हैं, वहाँ आपके लिए शॉपिंग करूँगी। ना बेटी ना, मेरे पास सब कुछ तो है, मुझे कुछ भी नहीं खरीदना है, बेकार में मेरे पैर थकेंगे। चलिए भी, वह अधिकारपूर्वक उनके हाथ पकड़कर ले गई। 5-6 सलवार सूट खरीद कर बोली, मम्मा अब आप यही पहनिएगा, आपको इसमें आराम मिलेगा, साड़ी कभी कभी पहन लिया करिए। मंगला जी बहू का स्नेह देखकर हैरान थी। अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, बहू तुम तो मेरी बेटी से बढ़कर हो। माधव एक दिन ऑफिस से आते समय कलर और ब्रश और पेपर लेकर आया और बोला, आप बताती थी ना कि मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, परंतु घर गृहस्थी के चक्कर में सब कुछ पीछे कहीं छूट गया, परिस्थितियों के कारण पूरा नहीं हो सका। बेटे माधव से उपहार पाकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे। बरसों बाद अपने हाथ में ब्रश और कलर पाकर वह बहुत प्रसन्न हो उठी। धीरे धीरे माधव ने उन्हें कंप्यूटर चलाना सिखा दिया, उनके लिए एक लैपटॉप ले आया। वह कभी गूगल पर कुछ सर्च कर पढ़ती तो कभी गेम खेलती। उनकी तो दुनिया ही बदल गई थी। इस नई दुनिया में उन्हें बहुत आनंद आ रहा था। पेंटिंग के शौक के कारण सोसाइटी में पेंटिंग वाली आंटी के नाम से मशहूर हो गई थी। शनिवार का दिन था। मम्मा आज आपको एक जगह मेरे साथ चलना है। कहाँ बेटी? बस चलिए तब बताऊंगी। वहाँ पर मिनी उन्हें ब्यूटी पार्लर लेकर गई। वहाँ पहुँचकर बोली, मम्मा आप बाल सेट करवाइए तो आप बहुत स्मार्ट और यंग लगेंगी। मंगला ने दिखावटी ना नुकुर की, लेकिन फिर शर्माते हुए सकुचाते हुए वह चेयर पर बैठ गई। मिनी ने ही उनके हेयर स्टाइल ओके किया। घंटे भर में ही उनका चेहरा भी बदल गया था। मम्मा फेशियल तो इस उम्र में सबसे ज़रूरी है, मिनी ने कहा तो मुस्कुराते हुए फेशियल भी करवाया। उनका व्यक्तित्व तो बिल्कुल बदल गया था। वो छोटे शहर की थुलथुल काया वाली भचक कर चलने वाली मंगला नहीं थी, वरन वह तो स्मार्ट आधुनिक प्रौढ़ा थी। आज वह बहुत खुश थी, क्योंकि इस तरह से रहने का सपना तो वह हमेशा से देखा करती थी। लेकिन मन ही मन सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। लेकिन मिनी ने उनकी चाहत को पूरा कर दिया। मिनी, मैंने जब से होश संभाला था तब से आधुनिक जीवन शैली जीने की चाहत थी, परंतु पहले ससुराल का डर, फिर आर्थिक स्थिति का डामाडोल रहना, फिर जब उम्र हो गई तो बस मन का डर कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए मन मसोच कर चिढ़ती रही और तुम्हारे पापा के साथ लड़ती झगड़ती रही। चलो देर से ही सही, तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। वह घर पहुंची तो माधव उन्हें देखता ही रह गया। फिर एकदम से चिल्ला पड़ा, हाय अम्मा, अब तो मुझे भी आपको मॉम कहना पड़ेगा, अब अम्मा तो नहीं चलेगा। मिनी जोर से हंस पड़ी और उनका चेहरा शर्म से लाल हो उठा था। माधव ने माँ को अपने गले से लगा लिया और बोला, वाह मॉम। उसी समय मोहन का फ़ोन आ गया तो वह बात करते हुए अपने कमरे में चली गई थी। तभी माधव के दोस्त भास्कर की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ी। वह कह रहा था कि भाभी, आपके हाथ का ऑमलेट खाए हुए कई महीनों हो गए हैं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं अंडे लेकर ही आया हूँ। माधव की फुसफुसाहट भी उन्हें सुनाई पड़ी थी कि अंदर अम्मा है, उन्हें अंडे से परहेज है। मंगला जी ने अंतर्मन की सारी वर्जनाओं को तिरोहित करते हुए बाहर निकल कर बोली, मिनी तुम आज आमलेट बना ही दो, माधव का भी कब से उपवास चल रहा होगा, वह तो बचपन में ही आमलेट का नाम सुनते ही लार टपकाने लगता था। आज तो मैं भी चख कर देखूंगी कि ऐसा क्या है आमलेट में, क्योंकि तुम्हारे पापा से इसके लिए अक्सर झगड़ा होता रहा है। मम्मा मैं आपके लिए सैंडविच बना देता हूँ। एक पल को वह पहले हिचकिचाई, फिर बोली, नहीं आज तुम पहले ऑमलेट ही बनाओ, फिर सैंडविच बाद में देखा जाएगा। माधव को चटखारे लेकर आमलेट खाते देखकर अपना दिल कड़ा कर बोली, माधव अपनी प्लेट मेरी तरफ कर, मैं भी तो चख कर देखूं तेरा पसंदीदा ऑमलेट। इसी ऑमलेट को लेकर रोज़ सुबह मेरे में उनके में लड़ाई होती है। मैंने अपनी ज़िद में न तो कभी बनाया और न ही खाया। फिर जैसे मंगला जी ने ऑमलेट मुंह में रखा, माधव और भास्कर दोनों ही खुश हो गए। भास्कर धीरे से बोला, काश मेरी मम्मी भी ऐसी होती। भास्कर जब चला गया तो मंगला जी मिनी से बोली, आज तुम्हें अपने दिल का राज बताती हूँ। क्रोध में मैं 5 साल के माधव की उंगली पकड़कर घर छोड़कर चली गई, लेकिन जो अपमान और जिल्लत मैंने झेली है उसके लिए मैंने माधव के पापा को ही दोष देती रही।
इसलिए जब वह लौट कर मेरे पास आए तब भी और उसके बाद भी मुझ पर उन्हें सताने का और बदला लेने का जुनून सवार रहता। उन पर हर समय ताने कसना, उनसे झगड़ा करना मेरा रोज का काम था। सुबह उन्हें चाय नाश्ता देने के बजाय 2-2 घंटे तक ठाकुर जी के सामने बैठकर पूजा करने का नाटक करती रहती। यह मेरी दिनचर्या बन गई थी। मेरा मकसद केवल उन्हें हर तरह से तंग करना होता था। कई बार मुझे पछतावा भी होता था, लेकिन चाह कर भी उनको देखते ही चिढ़ के कारण उन पर नाराज़ हुआ करती थी। पास पड़ोस में सास बहू की तकरार और गाली गलौज सुनकर माधव और तुम्हारे प्रति भी गलत धारणा बन बैठी थी। इसी वजह से तुम्हारे पास आने से भी कतरा रही थी। परंतु मिनी, तुम्हारा लाड और स्नेह पाकर बिल्कुल एक नई मंगला का जन्म हुआ है। यहाँ आकर तुम दोनों का प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। व्यस्त दिनचर्या के कारण ठाकुर जी पर धूल की परतें जम गई है, परंतु मुझे उसका जरा भी अफसोस नहीं है। काश पहले मैंने ठाकुर जी के बजाय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया होता। यहाँ वॉकिंग, एक्सरसाइज, पेंटिंग पार्लर और लैपटॉप और वीडियो गेम ने मेरा जीवन ही बदल दिया है। माधव, अपने पापा को फ़ोन तो लगा, आज उनसे बात करने का मेरा बहुत मन हो रहा है। डियर मॉम, फ़ोन पर ही क्यों, आमने सामने बात करिए। और कहते हुए लैपटॉप के स्काइप पर उन्हें कॉल कर दिया। मोहन पत्नी के बदले हुए आधुनिक चेहरे को देखकर आश्चर्यचकित होकर बोले, माधव, मैं जल्द आ रहा हूँ तुम्हारी अम्मा को साथ में लेकर हनीमून पर जाने के लिए। उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं था। वह शर्म से लाल होकर बोली, आप भी बच्चों के सामने ऐसे कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। मोहन ने कहा, मंगला, आज भी आपको यही पड़ी है कि लोग क्या कहेंगे। सब लोग खिलखिलाकर हंसने लगे और मंगला जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ऐसी बहू आप सभी को देना जो अपने सास ससुर की इच्छाओं को पूरा करे, उनकी इच्छाओं का मान रखे। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।